हेलो एंड वेलकम। एथिक्स के सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट ये हमसे सवाल करते हैं कि अगर क्लासरूम से बाहर, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आराम से सोचा जाए और उस पर आंसर किया जाए, जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो जाता है। लेकिन ऑन द स्पॉट जब सोचा जाए तो उतने कम समय में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसका आंसर करना मुश्किल होता है कि सोचे कैसे। इसके लिए मैं कुछ ज़रूरी टिप्स दूंगा और मैं क्वेश्चंस ही उठाकर उसको आपको वर्कआउट करने के लिए बताऊंगा कि कैसे आप सोच सकते हैं इसमें। देखिए, 2021 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एथिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिसाइड डोमेन नॉलेज ऑफ ए पब्लिक ऑफिशियल ऑफ बिसाइड डोमेन नॉलेज, मैंने अपने क्षेत्र का नॉलेज के अलावा अ पब्लिक ऑफिशियल नीड्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ ए हाई ऑर्डर एज वेल while resolving ethical dilemma discuss with suitable examples। एक पब्लिक ऑफिशियल को अपने डोमेन का नॉलेज तो होना ही चाहिए जो चीज़ जिस फील्ड के लिए है, और लेकिन उसके साथ ही साथ इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी ऊंचे दर्जे का उसको उनके पास होना चाहिए। मतलब तभी वो कई बार एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व कर सकते हैं या कर पाते। कोई सुटेबल एग्जांपल से आप समझाइए। जब मैं इस क्वेश्चंस को कई बार पढ़ूंगा ना तो मुझे ये समझ में आने लगेगा कि आपका दिमाग पहले समझेगा कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूँ, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम करता हूँ, हमारे अंदर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी में एम्प्लॉयड हूँ और मुझे रोड बनाने की जिम्मेदारी। अब इसी लाइन में देख के सोच के देखते हैं कि क्या एथिकल डायलेमा हो सकता है। अब जहाँ से मुझे हाईवे का कंस्ट्रक्शन मुझे लग रहा है वहाँ पे पब्लिक के कॉस्ट पैसे भी बचाने, नेचुरल वेजिटेशंस को भी बचाना है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी करना है ना, पॉल्यूशन कम हो ये। तो ये जो फ्लोरा फौना का जो मतलब ये जो कहते हैं ना कि पेड़ों का जो है उसको कम से कम उसका क्षति हो। और कई ऐसे पौधे हो सालों लगते हैं उसको बनने में, उसको कैसे फिर हम करेंगे। आप कहेंगे यहाँ से मैंने पेड़ को निकाल दिया और फिर उसको और दूसरे रूट से ले जाओ तो कॉस्ट का वो होता है, पब्लिक के पैसे की बर्बादी, इनकन्वीनियंस होगा। ये डायलेमा रहता है। रोड इस रूट से जा रही हो यहाँ से यहाँ तक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन रास्ते में पेड़ है। अब क्या करें। अभी हमने देखा अपने आप जब आप चलते बोलते हैं ना आसपास के एरिया में, देन यू कैन नोटिस कि क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने नोटिस किया इसको कि भाई हमारे एक हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो बना रही है, तो रास्ते में कंस्ट्रक्शन में मैंने देखा कि कई जगह पे उन्होंने जो पेड़ को निकाला है वहाँ से गहराई से, और उसको फिर कोशिश किया उसी के साइड में ट्रांसप्लांट, नए जो बिल्डअप हुए उसके किनारे उसको ट्रांसप्लांट करें। यानी कि वो जो पेड़ है उसको प्लांट है वो जो बड़ा सा ट्री जो कह लो आप, उसको बिना उसकी जड़ों को क्षति पहुंचाए उसको कैसे निकाला जाए। क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, आप लिफ्ट कर ले, बिल्डिंगें जब उठा सकते तो पेड़ क्यों नहीं उठा सकते, वो है। और फिर उसको फिर से रिप्लांट कर दिया जाए। अब बोले ये एक ऐसा सोच है जो बिल्कुल नया है उस समय के लिए, तो पुराना हो गया मान लीजिए। उसी तरीके से जब भी तो अब ये क्या है कि हमने पब्लिक के कन्वीनियंस को भी देखा, पब्लिक के पैसे भी बचा दिए और पेड़ों की भी क्षति नहीं होने दी। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास केवल रिसोर्सफुल है, लॉजिकल माइंड है, बस आप कर लेंगे। कोई नवीन चीज़ों का, नए चीज़ों का करना पड़ता है, नए तरीके से करना पड़ता है। मैंने समस्या का समाधान जो है एक नए तरीके से करना पड़ता है, जो पहले शायद किसी ने नहीं किया उस तरीके से। उसी को इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी कहते हैं। अब पिकासो की क्रिएटिविटी की तो ज़रूरत है नहीं, एवरी ये प्रैक्टिकल लाइफ की क्रिएटिविटी की है कि वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी, if an official come across such a dilemma, then how he will resolve, there may not be algorithm available, हर चीज़ के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देन he would use his wisdom, intellect, अपने बुद्धि और विवेक से he would try to find out a solution that how you can you know resolve this thing, you know, and that will be just for everyone, and it will have minimum uh, uh,
लोड जो है लोगों पे मिनिमम होगा, यानी कि क्षति भी मिनिमम होगी, इस लिहाज से करते हैं। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चंस को आप जब पढ़ेंगे तो आपको, अगर वो आपने क्वेश्चन समझ लिया, उसके स्पिरिट को समझ लिया, देन साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में कुछ बबल अप जरूर होगा, जो पुरानी यादें जरूर बबल होगी, जो चीज़ें नोटिस किया है कहीं आपने। तो इसको कुछ ना टेलरिंग करके आप नहीं लिख सकते। अगर आप थोड़े उस तरह के माइंड के लोग हैं जो थोड़े अवेयर रहते हैं आसपास की चीज़ों में, तो अपने आप आ सकता है कि मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब निकल के आ जाए। अभी दूसरा एग्जांपल सोच सकते हैं कहीं भी कि भाई आप पुलिसिंग कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसी इनका देख रहे हैं कि भाई इमरजेंसी आ रही है लोगों को, और साथ में यू नो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको ऑफिशियली से किसी पीएम का रूट लगा हुआ है, कुछ और है, तो क्या उसका रास्ता निकाला जाए। वहाँ पे कोई वर्कआउट किया हुआ पहले से नहीं है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन से रूट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको वो करने के लिए। एथिकल डायलेमा है कि प्रोटोकॉल को भी फॉलो कर लें, मिनिमम इन्वेजन वाला जो पॉलिसी है रूट का, और मेडिकल इमरजेंसी को भी संभाल लें। तो इस तरह की चीज़ों को लिख कर आप अपने इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब अब इसमें आपको लगता होगा कि कौन सा एग्जाम्पल दें, ये नहीं, कोई टीचर नहीं सजेस्ट करता है, समझे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी किस तरीके का पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑलरेडी इसे सिलेबस में तो है ही है। लेकिन आपको टीचर के डिक्टेट किए हुए आंसर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअली जो आपसे पूछा गया उसके लाइट में अपने जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर आंसर को फ्रेम करेंगे। ये कोई फिलॉसफी का क्वेश्चन नहीं है, जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नहीं है। ये सिंपल और सिंपल अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन है कि आप ऐसे चीज़ों को करने में क्या अप्रोच लेंगे। अगर कोई इसको आंसर जैसे लिखता है उससे क्या पता चलता है, मैं इवेल्युएटर हूँ, मैं क्या देखूंगा कि उसने किस बात को, इस बात को कितने क्लैरिटी से समझाया है ना। इससे उसका क्या पता चलेगा कि उसका एथिकल अवेयरनेस कैसा है, उसका मेकअप कैसा है, उसकी मैच्योरिटी कैसी है, पता चल जाता है। तो आई थिंक ये अप्रोच आपके लिए सुटेबल रहेगा। बाकी आप जहाँ से भी गाइडेंस ले रहे हो उनसे भी, अपने शिक्षक से, अपने टीचर से भी इन्फ्लुएंस वो डिस्कस कर सकते हैं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ मोर और लेस यही फॉर्मेट वो भी समझाएंगे। तो ये इसी तरीके से आप एथिक्स का वर्कआउट करें। तो हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो हम उसमें डिक्टेट नहीं करते कि भाई आप ऐसा करें, हम इसको डिस्कोर्स में लाते हैं कि आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। जब आप बताते हैं तो मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ जहाँ कहीं खामी हो, तो अदरवाइज करने की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं। अगर आप अच्छा आंसर खुद ही बता रहे हैं तो उनको तो अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है। तो एथिक्स में अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बुक पढ़ लें तो आंसर लिख लेंगे, या कोई ऐसे आंसर, अच्छा कौन से बुक में होगा आप ही सोच के देखें। ये तो कोई सिचुएशनल चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, इसमें आप कैसे करेंगे। तो आई थिंक थोड़े सा अवेयर रहने से, थोड़े सोचने से ये होता है। तो आप क्वेश्चन लिख, अच्छा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद उसमें सोचो। हो सकता है कि बोले एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जल्दी से सोचेंगे, वही फार्मूला अपनाएंगे जो नेट प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं उनको पिच पर कम मेहनत लगता है। यानी पहले से अगर आप उन्हें उस तरह के क्वेश्चंस पे वर्कआउट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, एक माइंडफुल आंसर करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो यही एडवाइस है। मिलेंगे अगले किसी क्वेश्चंस के साथ और बात करेंगे उसके मॉडल आंसर पे। थैंक यू वेरी मच।